हेलो स्टूडेंट, आई एम राकेश, लेक्चरर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पेशल साइंस में। आज की टॉपिक में हम लोग खत्म करेंगे राइबोसोम्स। राइबोसोम्स उसे हिंदी में क्या कहते हैं? उसे हिंदी में भी कहते हैं राइबोसोम्स। क्लियर है? इंग्लिश और हिंदी दोनों सिमिलर है। जैसे हम लोगों ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था, 6 से 7-8 मिनट के आसपास का वीडियो सबमिट हुआ था, वैसे ये भी छोटा सा पॉइंट है जो सेल के इंटरनल पार्ट पे प्रेजेंट होता है। और लगभग सबसे इंपॉर्टेंट तो बात ये है कि ये समस्त कोशिकांगों के पास, कोशिकांग समझते हैं ना भाई, जितने कोशिका के अंदर उसके ऑर्गन्स होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? कोशिका के अंग, कोशिकांग कहलाते हैं। ये समस्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियस, पूरे साइटोप्लाज्म में, पूरे न्यूक्लियोप्लाज्म में, हर जगह पे ये प्रेजेंट होता है। इसका स्ट्रक्चर जो होता है दानेदार होता है, लेकिन जब उसको इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इसकी संरचना 2 बॉक्स की नुमा होती है, जो आपको यहां दर्शाई गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स की जो खोज के बारे में अगर डिस्कशन करें तो सबसे पहले इसको देखा था 1953 में रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने। अब हिंदी इंग्लिश दोनों एक समान है बाबू, तो मैंने हिंदी में न लिखे इंग्लिश में लिखा है। मैं बोल दे रहा हूं, आप हिंदी अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। रॉबिन्सन और ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने कब 1953 में कहा देखा? सेम की जड़ों में। अरे यार, सेम का पौधा जानते हैं ना, वही जो सेम दाल वाल बनाने के सब्जी में यूज की जाती है, उसकी जड़ों में इसको देखा था। किसको? राइबोसोम को। किसने? रॉबिन्सन और ब्राउन ने। कौन से सन में? 1953 में। मैंने पहले से पेन डाउन कर रखा ताकि आपका टाइम एक्सपेंड ना हो, आप बहुत आसानी से आराम से समझ सकें। क्लियर? दूसरी पॉइंट, दूसरी बार किसने देखा? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने। पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने ये 53 में देखे थे और इसने 55 में देखा, 2 साल बाद। वंस अगेन कहां देखा? अब पहले तो सेम के बीज में देखा गया था, लेकिन अब पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने जंतु की कोशिकाओं में इसको देखा। कहां देखा बाबू? पहली बार रॉबिन्सन ब्राउन ने सेम की जड़ों में देखा और पैलाडे ने वंस अगेन 2 साल बाद जंतु की कोशिकाओं के अंदर इसको देखा। अब डिस्कशन आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। राइबोसोम्स को एक और नाम से जानते हैं और वो नाम है आरएनए पार्टिकल्स। हिंदी में पढ़ें तो राइबो न्यूक्लिक कण। आई होप कि आप क्लियर होंगे। एक आरएनए का नाम होता है, एक डीएनए होता है, एक आरएनए होता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल और आरएनए का पूरा नाम आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। आई होप कि सिंपल है, सभी लोगों को पता होगा। इसे हम कहते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं। क्या नाम है उसका? राइबोन्यूक्लिक कण भी कहते हैं। कार्य बहुत सारे हैं, चूंकि उपस्थिति सभी जगहों पे है तो लगभग सभी कोशिकांगों के पास ये प्रेजेंट होता है छोटे छोटे दानेदार संरचना में, तो कार्य भी बहुत सारा प्ले करता है। लेकिन एक मस्ट इंपॉर्टेंट सबके पास एक कार्य करता है। क्या वो? कि यह प्रोटीन सिंथेसिस करता है। बातें क्लियर हो रही है? सबके पास कौन सा कार्य प्ले करता है? प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, सिंथेसिस करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है कोशिकाओं के अंदर, समस्त सेल ऑर्गन्स के अंदर। आई होप क्लियर होंगे। यह 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है 70S। अब 705 मत समझिएगा, ये 70S है, ABCD वाला S। एक 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम। बातें क्लियर हो रही है? कौन सा बाबू? 70S राइबोसोम और दूसरा 80S राइबोसोम होता है। अगर हम इसके यूनिट में डिवाइड करें, इसकी यूनिट होती है एक अपर राउंड से और दूसरी उससे थोड़ी सी लार्ज होती है, डाउनवर्ड साइड पे होती है। और दोनों यूनिट जो होती है Mg डबल पॉजिटिव आयन से जुड़ी होती है। मतलब इनके बीच में Mg डबल पॉजिटिव आयन कार्य करते हैं, अर्थात ये दोनों यूनिट को क्या करते हैं? जोड़ के रखते हैं। सिमिलर ऐसे ही। लेकिन अगर हम यहां थोड़ा सा डिस्कशन कर ले इस पॉइंट पे, तो 70S जो राइबोसोम होता है उसकी एक यूनिट 30S की होती है। कितनी S की? एक यूनिट 30S की और दूसरी यूनिट 50S की। बाबू 10 यूनिट अधिक होता है ना? ऐसे ही यहां भी समझ लीजिए। 80S राइबोसोम जो होता है उसकी एक यूनिट 40S की और दूसरी यूनिट 60S की होती है।
ये ऑलरेडी सजेस्ट किया गया है, एकदम सिमिलर ऐसे ही आपको मिलेगा। हालांकि इसमें 10 और इसमें 20 का क्रम अधिक है, लेकिन इसकी यूनिट्स जो डिवाइड हुई है, इसका नॉमेनक्लेचर किया गया है कि इसका नाम 30 यस है और इसका नाम 50 यस है, इसका नाम 40 यस है, इसका नाम 60 यस है ना। यहां काउंटिंग नहीं है, यहां इसका नाम दिया गया है नंबर के हिसाब से। आई होप कि अब आप क्लियर होंगे कि पहली यूनिट 70 यस की कितनी बाबू, 30 यस की, और दूसरी 50 यस की, वहीं 80 यस की देखें तो 40 यस की और 60 यस की। क्लियर हो रही है बात। दोनों के बीच, दोनों यूनिट्स के बीच कौन सा आयन काम करता है, Mg डबल पॉजिटिव आयन। कार्य के बारे में आपको बताया गया था बाबू। कार्य क्या करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे कोशिकांगों के पास होता है, डीएनए के पास होता है, जीन्स के पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है, क्लोरोप्लास्ट के पास होता है, न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म, लगभग सभी ऑर्गन्स के पास होता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस के अलावा यह बहुत सारे अमीनो अम्ल के फॉर्मेशन में काम करता है, अमीनो अम्ल का निर्माण करता है। इसके अलावा एमआरएनए पे कुछ कोड, कुछ सूचनाओं को लेके जाता है, पहुंचाता है, वहां से ट्रांसमिट करता है। अर्थात डीएनए के जो ट्रांसमिशन है, जो कह सकते हैं कि माता पिता के लक्षणों का स्थानांतरण में भी ये रोल प्ले करता है। कौन, राइबोसोम्स। इतनी चीजें आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। ये केवल सरफेस है जो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। यहां यूनिट से क्वेश्चन आते हैं, आप यूनिट को जरा सा ध्यान रखिएगा। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो दोनों यूनिट होती है 30 यस और 30 यस 50 यस की, या 40 यस 60 यस की, उनके बीच कौन सा आयन काम करता है, तो Mg डबल पॉजिटिव आयन काम करता है। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं। मैंने आपको यहां संरचना ड्रा कर दी है, सिंपल सी संरचना है, आप भी आसानी से एकदम ड्रा कर सकते हैं। आई होप कि इतनी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी। केवल सरफेस है और यही आपको पढ़ना है इस समय, है ना। तो इतना ही एफर्ट करिए जितना आप डाइजेस्ट कर सकें, बेहतर ढंग से आप उसको अपने माइंड में सेटअप कर सकें। आई होप कि बहुत बेहतरीन ढंग से सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को मेरे देखने के लिए, अपने समस्त दोस्तों तक शेयर करने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। आपकी वजह से फैमिली धीरे धीरे, हमारी जो साइंस की फैमिली है, प्रोग्रेस कर रही है, काफी तेजी से सारी चीजें इंप्रूव हो रही हैं, केवल आपकी वजह से। तो वंस अगेन आपको थैंक यू, आपके लक के लिए, आपकी लाइफ के लिए, आपकी गोल के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपको खूब मेहनत से पढ़ाई करिए, बेस्ट करने की कोशिश करिए, खूब नाम रोशन करिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।